देखिए, ऑलवेज ट्राई टू बी इन डिसिप्लिन. ओके, जस्ट पुट द पेन डाउन and sit straight. Always follow the disciplines. Do not fight with each other. Okay? Do not talk unnecessary things. And हमेशा आपका बिहेव इस तरह का होना चाहिए ताकि आपको देखने से पता चले कि आप स्टूडेंट हैं. बात समझ में आ रही है? इट मीन्स ये कि व्हेन यू गेट वियर्ड योर यूनिफॉर्म, देन it should be looked that you are student. यानी कि जब आप अपना यूनिफॉर्म पहन लें तो आपको देखने के बाद ये पता चलना चाहिए कि आप स्टूडेंट हैं. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. देखिए, जब यूनिफॉर्म, शूज, सॉक्स, टाई, बेल्ट, आईडी कार्ड, ये सब आप पहनकर जैसे ही आप अपने घर से निकलेंगे तो देखने वाला ये समझेगा कि ये स्टूडेंट है. कोई कौन है? स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थी. और एज अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में वो सारी चीजें आपके अंदर दिखनी चाहिए. जैसे कि आपको सड़क पर अगर चलना है तो कैसे चलना है, Yes, sir. स्कूल बाउंड्री के अंदर आप आ गए तो कैसे रहना है, Yes, sir. क्लास में कैसे रहना है, Yes, sir. ये सारी चीजें बहुत ही क्लियर, स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए. आप क्लास में हैं तो कोई भी अननेसेसरी टॉक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. अगर आवश्यकता नहीं है तो आप बात नहीं करेंगे. एंड फॉलो द मॉनिटर्स. मॉनिटर का जो रिक्वेस्ट है, जो कमांड है, उसको फॉलो करिए. बात समझ में आ रही है? और ये सारी चीजें अगर दिखेंगी तो मुझे लगेगा कि आपने कुछ सीखा. बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. बोलिए. Yes, sir. आप अगर एक दूसरे से क्लास में फाइट करते हैं, देन इसका मतलब ये है कि आप पढ़ने नहीं आए हैं. पढ़ने में फाइट करने का कोई रोल है? No, sir. बोलिए. No, sir. आप पढ़ने आए हैं Yes, sir. तो उसमें फाइट का कहाँ रोल है? Yes, sir. बोलिए. आप पढ़ने आए हैं तो उसमें लड़ाई का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है. आपको जो कमांड्स या जो भी वर्क्स आपके टीचर दे रहे हैं, आप उसे पूरा करें. होमवर्क दे रहे हैं तो घर से उसको पूरा करके आए. ये करना है आपको. और इतना टाइम कहाँ रहता है कि फाइट करेगा कोई उसमें. आप ईमानदारी से अपने काम को अगर करें तो एक्स्ट्रा या अननेसेसरी कोई भी वर्क करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और ना ही टाइम मिलेगा उसमें. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो जैसे ही आप यूनिफॉर्म में एज अ स्टूडेंट गेटअप में आ जाते हैं तो वो सारी चीज़ें एज अ स्टूडेंट यानी कि एक विद्यार्थी के रूप में आपको देखने से पता चलना चाहिए. आप विजन एकेडमी का यूनिफॉर्म पहनकर
अगर सड़क पर लड़ाई करेंगे तो कोई भी देखने वाला यही कहेगा कि स्कूल में यही सिखाया, तो देखो विजन एकेडमी का बच्चा है। आप सुन रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? अभी थप्पड़ पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो और आप अगर वही विजन एकेडमी का यूनिफॉर्म पहनकर सड़क पर अच्छे तरीके से चलते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो लोग कहेंगे कि ये विजन एकेडमी का लड़का है और विजन एकेडमी में ऐसे ही सिखाया जाता है या पढ़ाया जाता है, ये बच्चा विजन एकेडमी में पढ़ता है। बात समझ में आ रही है? तो आपके एक अच्छे काम से हमारी पहचान है और आपके एक गलत काम से हमको भी लोग बुरा कंसीडर करेंगे, बुरा मानेंगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। जबकि कहीं भी किसी भी स्कूल में कोई टीचर्स ये नहीं सिखाते हैं कि आप लड़ाई करिए। नो सर। ऐसा कोई सिखाता है? नो सर। बोलिए। नो सर। देन तो फिर ऐसा क्यों होता है? डिसिप्लिन क्यों टूटता है? डिसिप्लिन नहीं टूटना चाहिए। जैसे अभी आप बिल्कुल शांति से और एक अच्छे स्टूडेंट के जैसे बैठे हुए हैं, एज अ बेस्ट स्टूडेंट, आई मीन मैं कहूं तो ये सिस्टम हमेशा दिखना चाहिए। बात समझ में आ रही है? यस सर। यह सिस्टम जो है हमेशा दिखना चाहिए यस सर। और केवल बोलने से नहीं, करने से। केवल यस सर या नो सर कहने से नहीं होता है, उसको फॉलो करने से, करने से होता है उसको। बात समझ रहे हैं? यस सर। जैसे देखिए, व्हाट आर यू डूइंग, स्टैंड अप। क्या कर रहे हैं आप? व्हाट इज योर नेम? आदित्य। कार्तिक जैसा। कार्तिक। क्या कर रहे हैं आप? बुक ओपन किए थे? मैं बुक ओपन करने के लिए कहाँ हूं? मैं कहाँ हूं? तो आप टच क्यों किए उसको? मैं उसको छूने के लिए कहाँ हूं, टच करने के लिए कहाँ हूं? क्यों टच किए? अभी मैं कुछ कह रहा था, सुने हैं आप? क्या कह रहे थे? ये डिसिप्लिन का हिस्सा है जो आप कर रहे थे। अभी आपने सुना ना कि डिसिप्लिन में रहना चाहिए। आप जो काम कर रहे थे वो डिसिप्लिन में कर रहे थे। मैंने कहा था ना कि कुछ नहीं टच करना है, कोई बुक कॉपी पेन पेंसिल नहीं छूना है, केवल सीधे बैठे रहना है। मैंने बोला ना? यस सर। तो फिर पुस्तक खोलने की क्या जरूरत थी? बुक ओपन करने की क्या जरूरत थी? कोई आवश्यकता नहीं है। शब्दों को सुनिए। बात समझ में आ रही है? यस सर। और सुनकर उसको फॉलो करने का प्रयास करिए। केवल सुनिए नहीं, और केवल यस नो में आंसर देने से नहीं होगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, उसको करने से होगा। जैसे आप खुद सुनते होंगे कि असेंबली में बार बार कहा जाता है कि डोंट ड्रैग योर शूज। एक बार पहले भी मैं खुद कहा था और आज फिर कह रहा हूं। कहा जाता है ना, उसको रिपीट क्यों करना पड़ता होगा? आपके हिसाब से आप बताइए, रिपीट क्यों करना पड़ता है? उस बात को क्यों दोहराना पड़ता है? हाँ, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स जो है उसको फॉलो नहीं करते हैं। कोई न कोई ऐसा है जो पैर घसीट कर चलता है, इसलिए उसको फिर से रिपीट करना होता है, करना पड़ता है। करना पड़ता है ना? यस सर। अगर सभी उसको फॉलो करते हो, पैर उठा के चलते, तो फिर कहना पड़ता है, कहना पड़ता है मेक अ लाइन एंड मूव योर हैंड बैकवर्ड्स। लाइन बनाइए, हाथ पीछे करिए, उसके बाद तो वॉशरूम जाना है या टैप के पास जाना है तो जाइए।
तो बार बार क्यों कहना पड़ेगा? एक बार कहा गया तो क्या वो पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है? बोलिए, एक बार सिखा दिया गया। जैसे मान लीजिए अभी मैंने बोला ना आपको कि फाइट नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट फाइट, बोले ना? तो यू शुड नॉट फाइट का मतलब क्या है? बोलिए। हमें लड़ना नहीं चाहिए। हाँ, आपको लड़ना नहीं चाहिए, यही ना? आपको लड़ाई नहीं करना चाहिए, और आपके नज़रिए से यानी कि आपकी तरफ से कहे तो आपको मतलब ये कि हमें लड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो नहीं लड़ना चाहिए, तो एक बार कहे ना कि नहीं लड़ना चाहिए, मतलब कि नहीं लड़ना चाहिए, दोबारा से वो न दिखे, और नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई केस सामने न आए। या क्लास में कोई डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसा केस दोबारा नहीं आना चाहिए। मॉनिटर्स के रिक्वेस्ट या कमांड को फॉलो करने का प्रयास करिए। और कौन सा बहुत बड़ा कमांड दे देंगे मॉनिटर, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि बेंच सर पे उठा के लेकर नीचे जाइए, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। यही नहीं कहेंगे कि बात मत करिए, बस एक ही बात है, अननेसेसरी वर्क न करिए, अननेसेसरी बात मत करिए, एक्स्ट्रा कोई वर्क न करिए, इतने से ही मतलब है। और आप बिल्कुल शांत रहें क्लास में, यानी कि बेवजह कोई शोर ना हो, साइलेंस मेंटेन हो, तो फिर जो है बहुत ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है।